गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। हमारा नया टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, आपकी जो बॉडी है आपके ड्रग के साथ क्या करती है। तो व्हाट इज द मीन्स काइनेटिक्स का मतलब इसका क्या होता है, मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनटू विद इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। जब इसके हम फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रोसेस की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स जानने के पहले जानना जरूरी है कि ड्रग जब हमारे बॉडी में क्रॉस इवन पेनिट्रेट करती है तो ये हमारे बॉडी में सेवरल मेम्ब्रेन्स होते हैं। वो आफ्टर क्रॉसिंग द सेवरल मेम्ब्रेन्स तब जाकर के बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है, फिर वो एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, अब किस हिसाब से बॉडी आपके मेम्ब्रेन्स में क्रॉस करेगी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे फॉस्फोबाइलिपिड लेयर मेम्ब्रेन है, जो कि लिपिड से बने हुए होते हैं। और जाहिर सी बात है कि लिपिड से बने होने का सीधा अर्थ है कि वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल है या लाइपोफिलिक ड्रग है वही आसानी से आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। अदरवाइज इनको किसी करियर की जरूरत पड़ती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम ड्रग हमारी कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, एब्जॉर्प्शन के पहले थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन के पहले हमारी ड्रग दो प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करती है। पहला होता है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है आपका एक्टिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन दैट इज आल्सो नोन एज अ सिंपल डिफ्यूजन दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस ये जो प्रोसेस है जिसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो सीधे सीधे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन के दो साइड है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जहां कंसंट्रेशन आपका कम होगा। तो ज्यादा से कम की तरफ हमारे मॉलिक्यूल्स जाएंगे, पास करेंगे। इसी वजह से जो पैसिव डिफ्यूजन में जो 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 ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का, दैट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि एक जहां मॉलिक्यूल ज्यादा है और जहां मॉलिक्यूल्स कम है, तो जब मैंने बोला कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन पे जहां कम की जगह अगर ज्यादा, दूसरे साइड ज्यादा जहां कम है ऑलरेडी, तो वहां अगर मॉलिक्यूल जाएंगे तो दोनों का जो बैलेंस है इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। बट इसमें से एक चीज होती है कि पैसिव डिफ्यूजन में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी का मतलब जाहिर सी बात है एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम दूसरी बात करेंगे एक्टिव प्रोसेस की, तो एक्टिव प्रोसेस में हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है, सेकेंड फ्लोर जाना है, तो आपको चलना है। चलने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एक सिंपल सा ट्रिक है याद करने के लिए कि जब एक्टिव प्रोसेस होता है तो एक्टिव प्रोसेस में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो नीचे का मतलब लोअर कंसंट्रेशन, ऊपर का मतलब हाइयर कंसंट्रेशन। तो जब हम एक्टिव प्रोसेस की बात करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको एनर्जी लगेगी। तो जब एनर्जी लगेगी तो फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हाइयर कंसंट्रेशन जब हमारे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, दैट इज अ एक्टिव प्रोसेस, या बात कर सकते हैं। अब ये एक्टिव प्रोसेस के दो टाइप्स होते हैं नॉर्मली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जब हम एटीपी ब्रेक डाउन होता है, मतलब एटीपी आपका ब्रेक डाउन होता है एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है एडीपी में। तो जब डायरेक्ट एनर्जी मिलती है एटीपी से, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी में फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल जब एनर्जी डिराइव्ड होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके इसके अलावा हमारे पास करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी रहता है। लाइक हमारे कुछ आयंस होते हैं, आयंस को भी किसी करियर की जरूरत पड़ती है। करियर का मतलब माध्यम जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे वो पास कराए। लाइक किसी को मदद की जरूरत है तो करियर का मतलब एक माध्यम बन के जो मॉलिक्यूल्स एक साइड से उसको लेगा और दूसरी साइड से उसको रिलीज कर देगा। अब ऑब्वियस सी बात है
कि कौन से मॉलिक्यूल्स वो रिलीज होगा, जो लाइपोफिलिक नहीं होंगे वही रिलीज होंगे, जो लाइपोफिलिक होंगे वो तो ऑलरेडी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन के पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ड्रग हमारे पास होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं, तो पैसिव और एक्टिव। अब हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन सिंपल है कि ड्रग का मूवमेंट, आपने कोई दवा खाई, अब दवा खाने के बाद वो कहाँ पहुंची, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची, ये आपका कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन। व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? सिस्टम में जाना मतलब ब्लड में जाना। अब जब तक ड्रग हमारी ब्लड में नहीं जाएगी तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन, अब बहुत से हमारे ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक या बात कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है। इसके पहले थोड़ा सा एक डायग्राम है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो जानना पहले जरूरी है। हमने ड्रग लिया जो कि ओरल फॉर्म में है। ओरल फॉर्म में क्या है, टैबलेट है। अब टैबलेट आप कंज्यूम करोगे, वो हमारा जाएगा कहाँ, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद वो क्या होगा, ग्रेन्यूल्स में बनेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा। इसके बाद वो फर्दर कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं, बेसिक ड्रग होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, अब ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। हार्ट में जा रही है, अगर ब्लैडिकार्डिया हो रहा है तो हार्ट में जाएगा, सेडेशन हो रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। इसके बाद वो फर्दर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आके फिर कहाँ होगी, मेटाबोलाइज होगी। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म, अभी थोड़ा सा एक जान लीजिए मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म को हम नॉर्मली बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, लिविंग बीइंग में ट्रांस मतलब किसी चीज का परिवर्तन, किसका परिवर्तन होगा, नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होगा। मेटाबॉलिज्म का सीधा सा अर्थ है कि मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग इनएक्टिव हो जाती है। अब ड्रग इनएक्टिव कब होगी, जब वो पोलर नेचर में होगी। जब पोलर नेचर में ड्रग होगी तब वो इनएक्टिव होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। मैक्सिमम ड्रग लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है और वो फर्दर बॉडी से, अब क्या करेंगे, बॉडी से विद द हेल्प ऑफ किडनी फिल्टर होती है, वो बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो एक छोटा सा डायग्राम है ये समझाने के लिए कि आपकी ड्रग कहाँ कहाँ से मूव करती है, कहाँ कहाँ साइट ऑफ एक्शन का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जिस ऑर्गन पे जा रही है, जो इफेक्ट शो करेगा, दैट इज इट साइट्स ऑफ एक्शन। लीवर में ड्रग मेटाबोलाइज होती है, किडनी में बेसिकली फिल्टर आउट हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने जाना एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के। अब एक बिल्कुल एक छोटी सी चीज है कि अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग क्या होनी चाहिए, ड्रग के पार्टिकल्स स्मॉल होने चाहिए, ड्रग आपके लाइपोफिलिक होनी चाहिए, मतलब ब्लड सरफेस, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, वेस्कुलरिटी ज्यादा होना चाहिए, ब्लड सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, ड्रग अनआयनाइज्ड ज्यादा होना, सॉरी अनआयनाइज्ड होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ड्रग के क्या करती हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को घटा बढ़ा सकती हैं। अब ड्रग के ऑप्शन, इसके अलावा डोजेस फाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैबलेट ले रहे हो, टैबलेट सबसे पहले जाएगी, टूटेगी, टूटने के बाद वो मतलब क्या होगी, डिसॉल्व होगी, तब जाकर के ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। तो ये आपका उसमें टाइम लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना ड्रग आप ले रहे हो उससे ज्यादा वो क्या हो जाएगी, मतलब उसकी वायबिलिटी कम हो जाएगी। अब हमने आईवी लिया, इंट्रावेनस रूट लिया, या मैंने बात किया मैंने बकल लिया, बकल जो टंग के नीचे लेते हैं तो सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है और वो अपना एक्शन तुरंत दिखाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, किस रूट की वायबिलिटी ज्यादा होती है, किस रूट की वायबिलिटी कम होती है। तो आज हमने सिर्फ ये जाना कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है,
और कौन बेसिकली एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन फार्माकोकाइनेटिक्स का, कि फार्माकोकाइनेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज ले सकते हैं। थैंक यू।